Hello everyone and welcome back to my channel. So this is the second part of the topic magnets. So इसके फर्स्ट पार्ट में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था कि मैग्नेट्स की डिस्कवरी कैसे हुई थी, देन नेचुरल और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के बारे में भी डिस्कस्ड एंड वी डिस्कस्ड अबाउट मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेट के पोल्स के बारे में, देन कॉन्ट्रैक्शन और रिपल्शन मैग्नेट्स के बीच में जो होता है उनके बारे में. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं जिसमें हम एक बार रिवाइज और रिकॉल करेंगे कि हमने पिछले पार्ट में मीन्स इन द फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में. सो अभी हमारे पास एक यहाँ पर टेबल है जिसमें हमारे पास टोटल वी हैव 10 मटेरियल्स, 10 ऑब्जेक्ट्स, और आप कोई भी चीज़ बोल सकते हो, 10 चीज़ें हैं हमारे पास. हमें यहाँ पर ये क्लासिफाई करना है कि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट करेंगी या फिर नहीं करेंगी. सबसे पहले चॉक, तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा. आयरन नेल, वो अट्रैक्ट करेगा क्योंकि उसमें आयरन है. देन सेफ्टी पिन, येस, क्योंकि वो उसमें भी आयरन या फिर एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है. वुडन ब्लॉक, नो. इरेजर, नो. पेपर क्लिप, येस, क्योंकि वो मेटल या फिर आई गेस एक आयरन के ही किसी मेटल से बनी होती है. कोम्ब, नो, क्योंकि या तो वो प्लास्टिक का होगा या तो बैम्बू का या फिर वुड का, सो नो. एल्यूमिनियम वेसल, नो. आयरन की, येस, क्योंकि वो तो नाम से ही पता चल रहा है उसके अंदर आयरन है. एंड कॉपर वायर, नो. सो कंक्लूजन हमें ये पता चला दैट द ऑब्जेक्ट्स दैट गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द बार मैग्नेट आर मैग्नेटिक मटेरियल एंड दोज दैट डिड नॉट आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. तो आपके अगर घर में मैग्नेट होगा और इनमें से अगर आपके पास कोई भी मटेरियल होगा तो आप उन्हें चेक कर सकते हो मैग्नेट के आसपास लाकर. अगर वो अट्रैक्ट हो रहा है तो वो मैग्नेटिक मटेरियल है, एंड अगर नहीं हो रहा है मीन्स अट्रैक्ट नहीं हो रहा है दैट इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. नाउ वी विल फाइनली डिस्कस पोल्स ऑफ अ मैग्नेट. सो इज द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन इन अ मैग्नेट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मैग्नेट. तो दिस इज़ द क्वेश्चन कि क्या जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट के अट्रैक्शन की वो पूरे मैग्नेट में सेम रहती है. लेट्स फाइंड आउट. अब हम ये पता करेंगे एक एक्टिविटी द्वारा. सो हमारा एम है टू डेमॉन्स्ट्रेट दैट द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन इज़ मोर एट द टू एंड्स. हमारा एम ये है कि हमें ये पता करना है कि जो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है मैग्नेट की वो दोनों एंड्स पर ज़्यादा होती है रादर देन इन द सेंटर ऑफ द मैग्नेट. सो हमें कौन कौन से मटेरियल्स चाहिए होंगे, आप ये एक्टिविटी कर भी सकते हो अगर आपके पास मटेरियल्स होंगे तो, एंड अपने पेरेंट्स के परमिशन से ही आप करना. सबसे पहले यू नीड अ ग्लास शीट, आपके कुछ आयरन फिलिंग्स चाहिए, बार मैग्नेट चाहिए और एक पेपर का पीस चाहिए. सो प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आपको एक बार मैग्नेट को एक पेपर पर प्लेस करना है. उसके बाद आपको ग्लास शीट लेना है, मैग्नेट के ऊपर रख देना है. उसके बाद आपको कुछ आयरन फिलिंग्स को ऐसे स्प्रिंकल करना है उस सरफेस के ऊपर, ग्लास शीट के ऊपर. देन आपको कुछ तो जेंटली टैप करना है कॉर्नर्स पर ग्लास शीट के, एंड वी हैव टू ऑब्जर्व द अलाइनमेंट ऑफ द आयरन फिलिंग्स. आयरन फिलिंग्स का जो अलाइनमेंट होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा. ओके, सो ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चला दैट द आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट एंड दे आर कंसंट्रेटेड एट द एंड्स. सो एंड्स पर ज़्यादा आयरन फिलिंग स्टिक होगी रादर देन इन द सेंटर. कंक्लूजन हमें ये पता चला दैट द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन इन अ मैग्नेट इज कंसंट्रेटेड एट द टू एंड्स ऑफ द मैग्नेट. सो और इन्हीं एंड्स को हम पोल्स बोलते हैं. फ्रॉम एक्टिविटी 2, ऊपर वाली एक्टिविटी से we saw that the magnetic forces are stronger at the two ends of a magnet. The ends of a magnet where the magnetic forces are stronger are called the poles of the magnet या फिर magnetic poles जैसा मैंने कहा. Now let us learn how the poles of a magnet are named. So अब हम डिस्कस करेंगे कि जो एंड्स होते हैं मैग्नेट के जिन्हें हम पोल बोलते हैं उन्हें नेम कैसे करते हैं. सो एम हमारा है टू डेमॉन्स्ट्रेट दैट अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कम्स टू रेस्ट इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. मटेरियल आपको एक बार मैग्नेट चाहिए होगा, एक थ्रेड और एक स्टैंड चाहिए होगा जिसके ऊपर आप लटका सकते हो. सबसे पहले आपको थ्रेड को यानी कि धागे को बांधना है बार मैग्नेट के एकदम सेंटर में, एंड देन आपको उसे हैंग करना है स्टैंड के ऊपर.
देन हमें ऑब्जर्व करना है, अगर आप छोड़ दोगे ना तो आप देखोगे कि जो मैग्नेट है वो कुछ ऐसे अलाइन हो जाएगा। सो जो ऊपर वाला पार्ट है वो नॉर्थ साइड को नॉर्थ साइड की तरफ फेस करेगा एंड नीचे वाला साउथ की तरफ। तो इससे हमें पता चलता है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के बारे में। ऑब्जर्वेशन के बाद हमें ये पता चला कि द बार मैग्नेट ऑलवेज अलाइंस इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सो फ्रॉम द अबव एक्टिविटी we saw that a freely suspended magnet always aligns in the north south direction। हमने ये देखा कि अगर हम मैग्नेट को ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो हमेशा एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होगा। सो ये जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, इसे हम डायरेक्शनल प्रॉपर्टी कहते हैं। सो जो एंड है मैग्नेट के, जो कि नॉर्थ पोल की तरफ अलाइन है, नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है, उसे हम बोलते हैं नॉर्थ पोल मैग्नेट का। और जो एंड है जो कि साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है, दैट इज़ द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ऑल मैग्नेट्स हैव टू पोल्स। सारे मैग्नेट्स के दो पोल्स होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। यूजुअली दीज आर मार्क्ड एज एन फॉर नॉर्थ एंड एस फॉर साउथ। और इन्हें हम, क्योंकि एन, सो एन से साउथ, एन से नॉर्थ एंड एस, सो एस से साउथ, इससे ऐसे किया जाता है। अब हम एक बार रिवाइज और रिकॉल करेंगे हमने जो भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में अभी तक पढ़ा। सबसे पहले डैश इज़ अ नेचुरल मैग्नेट। सो आयरन नहीं बट लोडस्टोन इज़ अ नेचुरल मैग्नेट, हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। नाम से ही पता चल रहा है, मैग्नेटिक मटेरियल। डैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, तो आयरन या प्लास्टिक, ऑफ कोर्स आयरन। The two ends of a magnet where the magnetic property is more are called the poles. A freely suspended magnet always aligns itself in the north-south direction. North-south direction में align करता है, ये तो हमने अभी डिस्कस किया। Now, attraction and repulsion between magnets. अब हम ये डिस्कस करेंगे। So, magnets show attractive और repulsive property among them. सो मैग्नेट शो करते हैं रिपल्सिव और अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी उनके बीच जो होती है। द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड साउथ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर व्हेन ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर। तो बेसिकली and yeah, that is unlike poles of magnet always attract each other and this is called the attractive property of magnet। अब एक और प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। तो किसी भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल और किसी दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि एक दूसरे से अट्रैक्ट यानी कि चिपकेंगे। वहीं अगर बात करें कि एक मैग्नेट का साउथ पोल और दूसरे मैग्नेट का भी साउथ पोल, तो वो रिपेल करेंगे, वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, हम बोल सकते हैं रिपेल करेंगे। तो इससे ये पता चला कि जो मैग्नेट के पोल्स होते हैं अनलाइक पोल्स, यानी कि अगर एक साउथ है तो दूसरा नॉर्थ होगा, या फिर अगर पहला नॉर्थ है तो दूसरा साउथ होगा। सो दैट इज़ कि अनलाइक जो पोल्स होते हैं हमेशा अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से एंड इसे हम अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी बोलते हैं मैग्नेट की। अब एक और प्रॉपर्टी होती है रिपल्सिव प्रॉपर्टी। जब किसी एक मैग्नेट का साउथ पोल और दूसरे मैग्नेट का भी साउथ पोल पास लाएंगे तो वो रिपेल करेंगे, और अगर किसी एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल साथ में लाएंगे तो वो रिपेल करेंगे, और इसे ही हम रिपल्सिव प्रॉपर्टी बोलते हैं मैग्नेट की। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसका हमारा एम है टू शो द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। अब हम ये देखेंगे कि अब अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी होती कैसी है एंड दिखती कैसी है। बेसिकली इसे और अच्छे से समझने के लिए वी विल डू एन एक्टिविटी। मटेरियल आपको बस 2 बार मैग्नेट चाहिए होंगे, उसके सिवाय कुछ नहीं। सबसे पहले कीप 2 बार मैग्नेट्स ऑन अ टेबल इन अ लाइन एज शोन इन ए। तो सबसे पहले जैसा ए में यहाँ पर दिखाया गया है, आपको ऐसे 2 बार मैग्नेट्स को प्लेस करना है। देन यू हैव टू मूव 1 मैग्नेट क्लोजर टू द अदर। फिर एक मैग्नेट को आपको दूसरे वाले के पास लाते जाना है। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व? नाउ कीप द मैग्नेट एज शोन इन बी। अब जैसे बी में रखा है वैसे करो एंड रिपीट द सेम। फिर वैसे ही आपको पहले मैग्नेट को दूसरे वाले के पास लाना है। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन ईच केस? सो ऑब्जर्वेशन हमें ये पता चला, when the south pole of a magnet is brought close to the north pole of magnet, so a pull
कैन बी एक्सपीरियंस्ड एज दे अट्रैक्ट ईच अदर। सो जब हम एक मैग्नेट का साउथ पोल लेंगे और दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल, सो वो एक दूसरे के से अट्रैक्ट करेंगे और एक पुल यानी कि खिंचाव एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। आप एक खिंचाव एक्सपीरियंस करोगे अट्रैक्शन का दोनों के बीच में। व्हेन द साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर टू द साउथ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट or the north pole of a magnet is brought close to the north pole of another magnet, they repel each other। तो जब आप नॉर्थ पोल एक मैग्नेट का और दूसरे मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल साथ में लाओगे तो वो रिपेल करेंगे। एक और आपको पुश एक्सपीरियंस होगा यानी कि धक्के का, यानी कि वो रिपेल करेंगे। कंक्लूजन ये पता चला कि द कंक्लूजन ऑफ द अबव एक्टिविटी गिव्स अस द फंडामेंटल लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म स्टेटेड एज फॉलोज, यानी कि लाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक अट्रैक्ट। सो लाइक पोल हैं तो वो दूर भागेंगे और अगर अनलाइक हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे यानी कि एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। नाउ मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। अब ये क्यों होता है चलिए जानते हैं। वी कैन नॉट सेपरेट वन मैग्नेटिक पोल फ्रॉम अनदर पोल। हम एक मैग्नेटिक पोल को किसी और से सेपरेट नहीं कर सकते। यानी अगर आप चाहो आपके पास एक बार मैग्नेट है एंड अगर आप चाहो आपके पास एक नॉर्थ पोल के मैग्नेट हो एंड एक साउथ पोल का हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। If you break a magnet into two pieces, you will get two magnets, each with a north pole and a south pole, and that is that magnetic poles can never be isolated. So basically, अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है, इसे आपने दो पीसेस में ब्रेक किया तो यहाँ पर भी आ जाएगा साउथ पोल, ठीक है। यहाँ पर वैसे तो ये एरिया नॉर्थ का है बट हमें साउथ पोल मिलेगा, यहाँ पर आ जाएगा साउथ पोल जैसे कि यहाँ पर। एंड देन अगर आप इसे ब्रेक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा नॉर्थ पोल। है तो वो एरिया साउथ पोल का बट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ पोल। देन अगर इसे और पीसेस में बांटोगे तो यही चीज़ होगी। आप चाहे एक मैग्नेट के 50 पीस कर लो, आपको जितना भी छोटा मैग्नेट ले लो उसका एक साउथ पोल मिलेगा और एक नॉर्थ पोल मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक मैग्नेट हो जिसमें बस नॉर्थ पोल है एंड दूसरे वाले में बस साउथ पोल, ऐसा नहीं होगा। और इससे हमें ये पता चलता है कि मैग्नेटिक पोल्स कैन नेवर बी आइसोलेटेड, उन्हें हम अलग कभी कर ही नहीं सकते हैं। एंड विद दिस वी हैव रीच टू द एंड ऑफ द वीडियो। हमने इस चैप्टर में जितना भी अभी तक डिस्कस किया है वो हमने अभी तक जितना भी डिस्कस किया है आप एक बार रिवाइज भी कर सकते हो। एंड इन द नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे अर्थ एज अ मैग्नेट, अर्थ कैसे मैग्नेट की तरह एक्ट करती है, मैग्नेटिक कंपास के बारे में, मैग्नेट को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है और मैग्नेट के यूजेस के बारे में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे अपडेटेड।